शब्द सदमा, यह शब्द अपने आप में बहुत भारी है, खासकर जब देश के प्रधानमंत्री मोदी इसका इस्तेमाल करें, वो भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस सदमे में बेबसी नजर आ रही है। बेबसी इस बात की कि पाकिस्तान के सामने हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, उससे गुनहगारों को सजा नहीं दिला सकते। बेबसी इस बात की कि विदेश नीति में झंडे गाड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अब उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो मनमोहन सरकार को करना पड़ा था। यही है आज हल्ला बोल में हमारा सवाल। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी 3 महीने के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान हैरान है कि आखिर लखवी को जमानत मिली कैसे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोले कि पाकिस्तान के रवैये ने सदमा पहुंचाया है। आज सदन ने पाकिस्तान में जो तत्कालीन घटना घटी है उसके विषय में एक स्वर से चिंता जताई है, निंदा जताई है। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहां जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। पीएम के बयान के तुरंत बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाक की नीयत पर सवाल उठाए। बोली, पाक ने भारत का मजाक उड़ाया। लखवी को बेल देकर पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी गुटों के खिलाफ बिना शक और बिना भेद के लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का मजाक उड़वाया है। भारत के सख्त एतराज के बाद पाकिस्तान की आंखें खुली हैं। जिस लखवी को कल इस्लामाबाद की अदालत ने जमानत दे दी थी, उस पर आज 6 MPO एक्ट लगा दिया गया है, जिससे अब कम से कम वो रावलपिंडी की जेल में 3 महीने के लिए बुक हो गया है। लेकिन जिस तरीके से लखवी को जमानत दी गई, उस पर खुद सरकारी वकील ने आश्चर्य जताया है। पाक के सरकारी वकील चौधरी अजहर ने कहा कि कोर्ट के पास लखवी के खिलाफ मुंबई हमले में शामिल होने के पक्के सबूत हैं। सरकारी वकील के मुताबिक लखवी समेत लश्कर तैयबा के 7 आतंकियों के खिलाफ 46 लोगों ने गवाही दी है। लखवी के खिलाफ ट्रायल खत्म होने में 3 से 4 हफ्ते ही बाकी थी। अभी उसके खिलाफ 15 और लोगों की गवाही होनी थी। बावजूद इसके उसका जमानत मिलना आश्चर्य पैदा करने वाला फैसला है। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि उन्हें लखवी के खिलाफ पैरवी पर जमातुद दावा से धमकी मिल रही है। वही जमातुद दावा जिसका मुखिया हाफिज सईद है, जो पेशावर हमले का बदला भारत से लेने की दड़फपकी दे रहा है। बहरहाल अब भारत की कड़ी आपत्ति के बाद पाक लखवी की जमानत रद्द करने की अपील करेगा। पाक सरकार लाहौर कोर्ट में सोमवार को लखवी की जमानत रद्द करने की अपील करेगी। लेकिन सवाल वही जो पाकिस्तान पर हमेशा उठते आए हैं, नवाज शरीफ की उस कसम का क्या हुआ जो उन्होंने आतंक को मिटाने की खाई थी। पेशावर की घटना के तीसरे ही दिन लखवी को क्यों मिल जाती है जमानत। 148 लोगों के नरसंहार से आखिर क्यों नहीं सबक ले रहा पाकिस्तान। उसकी कथनी और करनी में बार बार फर्क क्यों। हिंदुस्तान ही नहीं, ये सवाल पाकिस्तान के आवाम का भी है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ माइजा हामिद जी होंगी, जो कि पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान से सांसद हैं। जय नारायण व्यास जी नहीं, विजय गोयल होंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। और इसी के साथ हमारे साथ राजीव डोगरा साहब भी, जो कि पूर्व कौंसल जनरल थे कराची में, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास GD बख्शी साहब, क्या समझे, पाकिस्तान ने एक दूसरे मामले में अब उन्हें जेल में ही रखने का एक तरह से मामला बन गया है कि वो जेल में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन बीते दिन हिंदुस्तान से जुड़े मामले में बेल मिली थी। कमजोर पैरवी की क्या पाकिस्तान की सरकार ने, और अब इस कदम को किस तरह से देखे हिंदुस्तान? देखिए, ये जो कदम पाकिस्तान की सरकार ने उठाया है, ये तो सरासर भारतवर्ष के दबाव, दुनिया भर के दबाव के नीचे उन्हें करना पड़ा है,
क्योंकि देखिए बहुत शकिया ये सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि ज़कीउर रहमान लखवी को छोड़ा गया जी। उसके छोड़ने के एक दिन पहले हाफिज सईद ने घुड़की भरी की, जो ये पूरा इल्जाम उसने भारतवर्ष के सर लगाने की कोशिश करी, जबकि पाकिस्तान का अपना FIR जो दर्ज है वो तहरीके तालिबान के लीडर्स के खिलाफ दर्ज है। और जो भी अभी तक पाकिस्तान के ऑफिशियल सूत्रों ने कहा है कि ये जो हमला है ये सीधे सीधे तहरीके तालिबान पाकिस्तान की फजलुल्लाह फैक्शन ने किया है, और पाकिस्तान के चीफ साहब भी जाके वहां से फजलुल्लाह की वापसी मांग रहे थे, फजलुल्लाह को गिरफ्त में लेना चाहते थे। तो ऐसे मामले में सरासर झूठ बोलना और भारतवर्ष के ऊपर इल्जाम लगाना नंबर 1 ये हाफिज सईद साहब ने किया। और सोने पे सुहागला, अगले दिन हकीम ये जो सरगना है, ये अब इसको जो छोड़ा गया है, पाकिस्तान का जो ऑपरेशनल कमांडर है ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर तोयबा का, हाँ। इसको छोड़ना मतलब ये तो कोई ISI का मंसूबा लगता है भारत पे दोबारा हमला करने का, इसीलिए इसको छोड़ा गया था। अब दबाव के अंदर आके उनको वापस उसे बंद करना पड़ा है। लेकिन मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये ज़कीउर रहमान लखवी साहब जेल में तो रहे हैं पिछले इतने सालों से, बट ही हैज फादर्ड अ चाइल्ड, इनके बेटे का जन्म हुआ है। तो किस प्रकार की जेल में ये हैं ये तो भगवान ही जाने। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि पाकिस्तान क्या ये एक तरफ आप मुंह पे कहते हैं कि आतंक से जंग करना है और बगल में आप हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे लोगों को छिपा बैठे हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार मीम अफजल साहब बने हुए। मीम अफजल साहब, बहुत उंगलियां उठी है आज देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति पर। यह भी कहा गया कि आप चलिए नेहरू जी को भूल जाइए, आप वाजपेयी जी से ही सीख लीजिए। लेकिन ये दोस्ती करना और फिर पाकिस्तान का डंग करना, और उस वक्त आप ही समझाते थे कि विदेश नीति में तो कोशिशें करती रहनी पड़ती हैं, तो फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा मोदी सरकार को। अफजल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पता नहीं मुझे कि मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं जा रही है। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंची उन तक, फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन जीडी बख्शी साहब, सवाल यह है कि कोई भी सरकार हो, ये आज प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं सदमे में हूं, तो ये सफलतापूर्वक दोस्ती यानी हाथ मिलाने मुस्कुराने से लेकर सदमे तक का सफर माने कि इस सरकार ने भी पूरा कर लिया। देखिए, अब हम उम्मीद करेंगे कि हमारी मौजूदा सरकार, उस पे भारतवर्ष के निवासियों की बहुत सारी उम्मीदें टंगी हैं उनके ऊपर। वो हम लोग, ये जो पिछला जो सरकार थी इसने बहुत नरम रवैया दिखाया था और इससे काफी परेशान होकर दुनिया ने अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। नई सरकार, सुदृढ़ सरकार, मजबूत सरकार आई है और अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक ज्यादा सख्त रवैया देखेंगे। बहुत देर हमने आजमा लिया पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम। देखिए, पाकिस्तान का ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बड़े सवालिया निशान लगे हैं। ये वही जुडिशियल सिस्टम है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें तासीर साहब जो गवर्नर थे पाकिस्तान में, उनके हत्यारे के ऊपर वहां के वकीलों ने फूल बरसाए और उन वकीलों में से एक जिन्होंने हत्यारे पे फूल बरसाए थे, अब वो जज बन गए हैं और वो साहब उसकी ट्रायल कर रहे हैं। तो जो पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी का रवैया है वो बहुत सस्पेक्ट है। हाँ। उनके आइडियोलॉजिकल लीनिंग साफ दिख रही है और ऐसी जुडिशरी से कोई न्याय की उम्मीद करना मैं समझता हूँ बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान की ISI, हालांकि मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी सर बख्शी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। हैं ये बाशिंदे। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरी बहस और खास तौर पर जिस पर्सपेक्टिव में आप इसे रख रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब वहां से ये कहा जा रहा है कि नहीं बच पाएगा ज़कीउर रहमान लखवी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से केस हमने बहुत मजबूत किया है, 3 सप्ताह में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बहरहाल ये तमाम बातें, ये वायदे अपनी तरह पर है और बहुत कुछ दिया नहीं है पाकिस्तान ने हमें जिस पर हम भरोसा करें। लेकिन आज जब देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस सदमे का इजहार कर रहे थे तो क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। आज सदन ने पाकिस्तान में जो तत्कालीन घटना घटी है उसके विषय में एक स्वर से
चिंता जताई है, निंदा जताई है। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहां जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है और सदन ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना का आदर करते हुए सरकार की आगे की गतिविधियां उसी के संदर्भ में रहेगी, उसी प्रकाश में रहेगी। मीम अफजल साहब, ये कहना है जीडी बख्शी साहब का कि पिछली सरकार ने इतना कमजोर रुख अख्तियार किया था, उसी को भुगत रहे हैं अब हम। देखिए, जीडी बख्शी साहब अमूमन ये बात कहते हैं और मुझे नहीं पता कि जीडी बख्शी साहब को इस सरकार में कौन सी मजबूती नज़र आ रही है। अगर दौरे करके, यानी मैं उस बहस को यहाँ सियासी बहस में लाना नहीं चाहता हूँ, चूँकि जीडी बख्शी साहब कोई सियासी आदमी नहीं है, उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल यह कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रवैया हम अपनाते थे वही मोदी सरकार ने भी अपनाया है, लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। उस वक्त ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। आज जो पाकिस्तान पर कुछ दबाव महसूस हो रहा है वो आपने कल भी देखा। हाँ। मैं तो परसों ही एक बात कह दी थी, बहुत लोग कह रहे थे कि वहां तब्दीली आएगी, और मैंने परसों ये कहा था, कई चैनल्स पर ये बात कही है मैंने, अंजना जी, कि मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। बेनजीर की जब हत्या हुई थी उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर इसी तरह का माहौल था कि अब ये सब हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे और टेररिज्म से लड़ना है और सब कुछ करना है। मुझे अभी भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, हालांकि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पॉजिटिव नजरिए से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो दामन पिछले कुछ वर्षों में कम से कम कई बार हाथ से छूटता दिखा है। सरकारें आई हिंदुस्तान में, इससे पहले यूपीए और अब एनडीए, और एनडीए में भी ऐसी मजबूत सरकार जो कि प्रचंड जनादेश के साथ है। लेकिन अगर ऐसे हालात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं देश की संसद में कि मुझे सदमा है, तो सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ सदमा, एक तरफ दोस्ती और दोस्ती से सदमे तक का सफर ही हर सरकार पूरी करती है? राजीव डोगरा जी, ये कहना है मीम अफजल साहब का कि चलिए हम बड़े कमजोर थे, लेकिन अभी तक की सरकार में आखिर आपको कौन सी मजबूती दिखाई दे रही है? कोई जवाब है इसका? देखिए, इसका जवाब तो काफी मुश्किल है, और आज जो पाकिस्तान ने किया है वो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। पिछले 67 ईयर्स से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सिवाय एक बार 1971 के। आज जो किया है उसका जरा सा आपके दर्शकों के लिए, आपके सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि क्या मतलब है उसका। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस जो है 1960 में पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, और इसके अंदर आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को 6 महीने के लिए जेल में डाल सकते हैं। ठीक है। इसी के अंडर मोहम्मद हाफिज को इन्होंने जेल में डाला था पहले। तो हाई कोर्ट ने, लाहौर की हाई कोर्ट ने कहा था, भाई आपने इसको क्यों अंदर डाला है? हाँ। अगर हम इसको जेल में रखेंगे तो लोग कहेंगे कि बाहरी ताकतों के, मतलब इंडिया के दबाव के कारण आपने जेल में डाला है। हाँ। तो इसको एकदम छोड़ दीजिए। ये पूरी बात आपसे समझेंगे। लगातार हिंदुस्तान के साथ डबल गेम करता रहा है, बार बार पलटता रहा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय गोयल जी भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ ही देर में माइजा हामिद, जो कि पीएमएलएन की सांसद हैं, वो सीधे पाकिस्तान से जुड़ेंगी लगभग 6:28 पर। ये है वो। लेकिन उससे पहले जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी हल्ला मोल के मंच से जुड़ सकते हैं, जो सवाल दरअसल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब जरूर दें कि क्या पाकिस्तान के साथ
हिंदुस्तान भरोसे के साथ काम कर सकता है आतंक के खिलाफ जंग में? क्या हम भरोसा कर भी सकते हैं पाकिस्तान पर? ET स्पेस Y अगर आप सोचते हैं हाँ, ET स्पेस N अगर आप सोचते हैं ना, आज आतंक के खिलाफ जंग में क्या कर सकते हैं पाकिस्तान पर भरोसा? जरूर भेजिए आपके SMS, आपकी राय, वो भी हल्ला बोल में जरा से वक्त के बाद। हम फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए।